इस पार्ट में मतलब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रियरिंग ऑफ शिप कैसे होता है। अब हम लोग शिप का रियरिंग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, उससे वूल निकालेंगे, वूल को प्रोसेस करेंगे और उसका देन आफ्टर यूज करेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल मतलब क्या, शिप से वूल गेन करने से लेकर वूल से वूलन मटेरियल बनाने तक का जो स्टेप होगा उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व होगा सीयरिंग, स्कोरिंग, कार्डिंग, डाइंग एंड देन आफ्टर हम लोग करेंगे उससे स्पिनिंग। मतलब क्लास में और वूलन क्लॉथ्स में, स्वेटर्स में कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसको। सीयरिंग क्या होता है, देखो सीयरिंग होता है जैसे शिप है, शिप के बॉडी के ऊपर फ्लिस होता है, एक स्किन होता है जिस स्किन के ऊपर फर होता है, उसी स्किन से अटैच होता है फर। तो एक्चुअल में क्या किया जाता है, शिप के बॉडी से पूरा वो स्किन को ही रिमूव कर दिया जाता है। मतलब फ्लिस को रिमूव करने का प्रोसेस, फ्लिस को सेव करने का प्रोसेस, ठीक है, क्या कहलाता है, सीयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सीयरिंग कहलाता है। देखो जब देखोगे ना फ्लिस को रिमूव करते हुए शिप के बॉडी से, बहुत दर्द फील होगा कि वाह पूरा स्किन उखाड़ लिया जा रहा है। मगर एक्चुअल में बात करें ना तो उसके बॉडी को थोड़ा सा भी पेन फील नहीं होता है। हाँ, उसको पेन फील होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। कब होगा, तो तब होगा जब कोल्ड टाइम में, ठंडा जगह पर, ठंडा रीजन में जो है उसके बॉडी से हम लोग रिमूव कर रहे हैं। तो फ्लिस को यदि रिमूव करेंगे विंटर सीजन में या ठंडा जगह पर तो वो मर भी सकता है ठंड के कारण। दैट्स व्हाई हम लोग इन द बिगिनिंग ऑफ समर और स्प्रिंग सीजन ये काम करते हैं। सीयरिंग ऑफ जो फ्लिस होता है वो कब होता है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ समर होता है। इसलिए ताकि उस या जब हम लोग उसको उखाड़े फ्लिस हटाएं तो उसको एक्सट्रीम कोल्ड ना मिले, और एक्सट्रीम कोल्ड ना मिलेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो सीयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लिस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। शिप के बॉडी से फ्लिस को रिमूव करना, सेव करना, क्या कहलाता है, सीयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सीयरिंग कहलाता है। अब जब शिप के बॉडी से हम लोग फ्लिस सेव कर लिए, मतलब अब फर हम लोग को मिला, ठीक है, फर मिला, शिप के बॉडी से हम लोग फ्लिस गेन कर लिए, तो उसमें बहुत सारा डर्ट्स वगैरह होता है, बहुत सारे डर्ट्स, धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारा चीज होता है। तो उसको हम लोग को क्लीन करना होगा ना, साफ सुथरा करोगे तब ना उसको यूज करोगे। तो उसको क्लीनिंग किया जाता है, वॉशिंग किया जाता है, उसके बाद जो है स्मूथ किया जाता है ऑयल लगाकर। ठीक है, सीयर्ड वूल जो होता है उसको साफ किया जाता है, धुला जाता है एसिड से, ताकि उसका बैक्टीरिया वगैरह जो उसमें है वो क्या हो जाए, मर जाए। फिर उसको क्या किया जाता है, स्मूथ किया जाता है ऑयल लगाकर। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कोरिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद फिर हम लोग को जरूरत पड़ता है किस चीज का, कार्डिंग का, क्योंकि सारा जो फाइबर है, जो फ्लिस है वो क्या होता है, उलझा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है। तो उसको जो है सीधा करने का जरूरत है, सीधा करेंगे उसके बाद में फर्दर यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। ठीक है, मींस रोप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, फिर से मस्जिद परत जैसा, मतलब सभी तो उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कमिंग करके पूरा सिट जैसा कन्वर्ट किए। ठीक है, और देन आफ्टर उसका ट्विस्टिंग करेंगे, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, यार्न में, मतलब थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो कार्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग द वूल इनटू अ शीट। देन आफ्टर क्या करते हैं हम लोग, देन आफ्टर उसको डाई करते हैं, कलर करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर में उसको कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि नेचुरली यदि देखें तो शिप का जो फ्लिस होता है, ये जो वूल होता है वो नेचुरली 3 कलर का ही होता है, ब्लैक, ब्राउन और नेचुरली कितना कलर का होता है, 3 ही कलर का होता है, ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, है कि नहीं।
तो व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन ये 3 कलर का होता है, इसलिए हम लोग को तो चाहिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर का चॉइस है। जाते हैं दुकान पर तो देखते हैं डीप ब्लू है, मैजेंटा ब्लू है, पर्पल कलर है, कलर चॉइस करते हैं। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, कलरिंग किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइंग कहलाता है। अब हम लोग उसको कलर कर दिए, डाई कर दिए, देन आफ्टर अब उसको क्या किया जाएगा, स्पिनिंग किया जाएगा। स्पिनिंग किया जाएगा मतलब यार्न को कन्वर्ट किया जाएगा क्लॉथ में, स्वेटर में। जो फाइबर मतलब स्पिनिंग में क्या करेंगे, अभी स्ट्रेट कर लिए, कॉम्ब कर लिए, रोल कर लिए, यार्न में अब धागा बन गया। अब इसमें जो लॉन्ग फाइबर होगा उससे बनेगा क्या, स्वेटर। लॉन्ग फाइबर जो होगा उसको, उससे क्या बनेगा, स्वेटर बनेगा। और जो शॉर्ट फाइबर होगा उससे क्या बुना जाएगा, तो उससे बुना जाएगा वूलन क्लॉथ, वूलन कपड़ा। जो शॉर्ट फाइबर होगा उससे, और वूलन स्वेटर जो लॉन्ग फाइबर होगा उससे। लॉन्ग फाइबर से वूलन स्वेटर, शॉर्ट फाइबर से वूलन क्लॉथ वीव किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या क्या होते हैं। जैसे वूल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको किस किस तरह का समस्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम लोग अब देखेंगे। इट मीन्स ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स देखेंगे। ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स मीन्स ये दोज पर्सन को समस्या जो इस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ वूल में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको क्या क्या समस्या आ सकता है वो हम लोग को देखेंगे। Those who are working in the processing of wool, they may suffer from a disease called Sorter's disease. ये सॉर्टर्स डिजीज जो है किसके कारण होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम के कारण। एक बैक्टीरिया का टाइप है एंथ्रेक्स, जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण कोरोना हो गया ना, तो वैसे ही एंथ्रेक्स बैक्टीरियम के कारण ये सॉर्टर्स डिजीज होता है। ये में ज्यादातर मेनली जो है उन लोगों को होता है जो वूल इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग प्रोसेस में काम करते हैं। इट मींस ये जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है वो शिप के फ्लिस में रहता है। दैट्स व्हाई उसके प्रोसेस का टाइम, कार्डिंग, स्कोरिंग, ये सब टाइम मींस रिमूविंग, जब डर्ट रिमूव करते तो उस टाइम ये उड़कर जो है एयर के थ्रू नोजल पैसेज द्वारा, नोज द्वारा हम लोग के बॉडी में इंटर कर सकता है, मतलब इनहेलेशन के द्वारा ये हो सकता है, इंटर कर सकता है हमारे बॉडी में। और हम लोग को एक बीमारी हो जाएगा जिस बीमारी का नाम क्या है, सॉर्टर्स डिजीज। अब ये बीमारी हुआ है, कैसे पहचानेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज व्हाट, द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज फीवर, cough, shortness of breath, मतलब श्वास चलते चलते रहेंगे, ब्रेथ में शॉर्टनेस आ जाएगा, वोमिटिंग होगा, नोजिया होगा, फीवर होगा, मतलब कफ होगा, डायरिया होगा, मतलब ये सारा सिम्टम्स आया तो हम लोग को समझ जाना होगा कि वी आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। अब जहां पर बीमारी होता है उसका हम लोग इलाज करते हैं, उसका हम लोग प्रिवेंशन करते हैं। जैसे अभी देखो हम लोग प्रिवेंशन कर रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, कोरोना से बचना है, तो ये है प्रिवेंशन। अब घर से बाहर निकलने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा कब, तो जब इसका क्योर हो जाएगा, मींस इसका कोई एंटीबायोटिक्स बन जाएगा, एंटी बॉडीज बन जाएगा, एंटीडोज बन जाएगा, तब जो है हम लोग को बोल दिया जाएगा कि ठीक है आप घूम सकते हैं बाहर। क्यों घूम सकते हैं, क्योंकि यदि आपको ये बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास वो दवा अवेलेबल है जो इस बीमारी से आपको छुटकारा दिला सकता है। ठीक है, तो क्योर क्या है, क्योर है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, जैसे सिप्रोफ्लोक्सेसिन, उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारा जो है एंटीबायोटिक्स है डोज के रूप में या फिर वही ओरल ये थ्रू इनटेक के थ्रू,
ठीक है, ये लिया जाता है ये सब एंटीबॉडीज क्या, तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारा जो एंटीबॉडीज इलाज में हेल्पफुल होता है शॉर्टेज डिजीज के। इसका प्रिवेंशन क्या है, तो एंथ्रेक्स वैक्सीनेशन मींस वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या है, तो वैक्सीन होता है एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जो मतलब जिस वायरस जिस कारण से होता है उसका जो है इंजेक्शन हमारे बॉडी में पहले ही कर दिया जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए पूरी तरह क्या हो जाए, तैयार रहे। कभी वो बीमारी, वो बैक्टीरिया, वो वायरस हमारे बॉडी में इंटर करे तो उसको आसानी से किल कर सके। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इसका उपाय है। हम लोग एंथ्रेक्स वैक्सीनेशन यदि करेंगे तो शॉर्टेज डिजीज हम लोग को नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि वूल प्रोडक्शन विश्व में कहाँ कहाँ होता है और कितना अमाउंट में होता है। देखो, हम लोग यदि लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ वूल का बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री में प्रोडक्शन होता है वूल का, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वूल का ऑस्ट्रेलिया में। टोटल वर्ल्ड में जितना वूल प्रोडक्शन होता है उसका 29% वूल जो है कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ऑस्ट्रेलिया में। वूल प्रोडक्शन में टॉप पे आता है ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर रसिया, न्यूजीलैंड, चाइना, अर्जेंटीना, ये सब। इंडिया में बात करें तो छोटे हिमालयन रीजन में मोस्टली जो है सिप का रियरिंग होता है। उत्तराखंड में, पंजाब में, ये सब जगह पर जो है रियरिंग ऑफ सिप होता है टू गेट वूल। ठीक है, तो वूल प्रोडक्शन मोस्टली कहाँ का होता है, यहाँ विश्व में यदि देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद रसिया में, फिर न्यूजीलैंड, चाइना, अर्जेंटीना, ये सब जगह। इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब वूल का हम लोग प्रोडक्शन कर लिए, वूल का कल्टीवेशन कर लिए, मतलब सिप का रियरिंग कर लिए, उसका यूज कर लिए, उससे कपड़ा वगैरह बना लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नेचुरल फाइबर जो कि सिल्क है। ये सिल्क हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो सिल्क मिलता है सिल्क वर्म से। कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से हम लोगों को सिल्क मिलता है। It means silk is obtained from silkworm. Actually silkworm कैसे silk कैसे प्रोड्यूस करता है पता है, जैसे मकड़ा को देखो, मकड़ी जो जाल लगाता है ना? तो स्पाइडर वैसे ही ये जो सिल्कवर्म जो है ना, ये मूव करता है अपने एरिया में। ठीक है, मतलब जहां पर इसको रियर किया जाता है वहां पर ये मूव करेगा। मूव करता है तो इसका लार्वा सेक्रेट करता है। ठीक है, लार्वा सेक्रेट करता है, वही लार्वा जो है कन्वर्ट हो जाता है सिल्क में जमकर। ठीक है, सिल्क का रियरिंग टू गेट सिल्क वर्म का रियरिंग मींस रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू गेट सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब हम लोग कल्टीवेशन तो करेंगे, सिल्क वर्म का रियरिंग तो करेंगे, किस लिए, तो सिल्क गेन करने के लिए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। और यदि हम लोग देखें इसके इतिहास का कि फर्स्ट टाइम सिल्क जो है कब प्रोड्यूस किया गया था, कितना समय पहले, तो लगभग 2700 BC बिफोर, मतलब 2700 BC में, 2700 BC में सिल्क का प्रोडक्शन हुआ था। अभी यदि हम लोग बात करें कि सिल्क के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, तो सिल्क के प्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइना और जापान। ये चाइना और जापान जो है ना, लीडिंग कंट्री है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। ये दोनों मिलकर लगभग वर्ल्ड का 50% सिल्क का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ओके, तो हम लोग देख रहे थे क्या, सोर्सेज ऑफ सिल्क। सिल्क का सोर्स क्या है, सिल्क का सोर्स का बात करें यदि, तो बॉम्बिक्स मोरी एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क है। मतलब सिल्क वर्म जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो ये जो बॉम्बिक्स मोरी बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करता है।
इसका जो कैटरपिलर होता है बॉम्बिक्स मोरी का, वो किस पर फीड करता है? तो मलबेरी ट्री के लीव्स पर। किसके ट्री? कौन से ट्री के लीव्स पर? मलबेरी ट्री होता है, उसके लीव्स पर फीड करता है। एंड these are mostly cultivated in China और माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया। वो भी कैसा इंडिया? तो नॉर्दर्न इंडिया। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग तसर है। ये सिल्क मोथ कौन सा ट्री पर फीड करता है? तो ये ओक ट्री के लीव्स पर फीड करता है, ओक ट्री के लीव्स पर रहता है। ठीक है, और ये वाइल्डली मतलब ये जंगली सिल्क होता है, वाइल्ड सिल्क होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस सिल्क वाइल्डली ग्रो इन इंडिया एंड चाइना। वाइल्ड रीजन में, जंगली क्षेत्र में, इंडिया में और चाइना के जंगली क्षेत्र में ये ग्रो करता है, पाया जाता है। नेक्स्ट है म्यूगा, फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली वाला क्षेत्र में म्यूगा पाया जाता है, मूंगा। अब देखो सिल्क वर्म का हम लोग क्या देखेंगे? ये तो हम लोग देखे वैरायटी ऑफ सिल्क की, किस तरह का सिल्क होता है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी है, कहाँ पाया जाता है, ये हम लोगों ने देखा। देखो ये सिल्क वर्म जो है कैसे सिल्क का प्रोडक्शन करता है। इट मींस हम लोग क्या करेंगे, इसमें लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म का यदि बात करें तो सिल्क वर्म जो है 4 स्टेज को पोजेस करता है, 4 स्टेज को पास करता है। एक क्लस्टर, दूसरा सिल्क वर्म, देन आफ्टर प्यूपा और ककून, देन आफ्टर सिल्क मोथ। एक होता क्या है देखो, एक्चुअली सिल्क वर्म जो है वो बहुत सारा एग लेज करता है। अप्रोक्स 300 to 400 एग्स एक बार में क्या करता है, ये ले करता है, एग ले करता है। और देन आफ्टर इस एग को कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठंडा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय के लिए उसको स्टोर करने के लिए। आफ्टर देन ये जो है एक वो क्या होता है, हैच हो जाता है, मतलब फटता है, हैच होगा किस चीज में? लार्वा में। किस चीज में हैच होगा? लार्वा में। ठीक है, एग से लार्वा निकलेगा, हैच होगा लार्वा में, और देन आफ्टर फिर ये कन्वर्ट होगा, देखो किस चीज में? सिल्क वर्म में। किस चीज में कन्वर्ट होगा? सिल्क वर्म में। मतलब आफ्टर 35 डेज, आफ्टर 35 डेज ये जो लार्वा था ये ग्रो कर करके इतना हेवी हो जाएगा, इतना हेवी हो जाएगा, इतना हेवी हो जाएगा कि जितना जन्म के समय जब लार्वा फॉर्म हुआ था उस समय जो इसका वजन था, जो इसका वेट था, उसके 10,000 गुना ज्यादा वेट हो जाएगा। कितना गुना ज्यादा? 10,000 गुना ज्यादा। यदि इसका जन्म के टाइम यदि 1 ग्राम भी होगा तो 1 ग्राम का 10,000 टाइम्स मतलब 10,000 ग्राम हो जाएगा, मतलब अप्रोक्स 10 केजी का। यदि डेसिमल 1 ग्राम होगा तो कितना? 1 केजी का हो जाएगा, मतलब सोच लो 1 केजी का हो जाएगा। यदि डेसिमल 0.1 ग्राम का होगा तो फिर जो है ये कितना केजी का हो जाएगा? 0.1, मतलब क्या बोलते हैं, 10 गुना ज्यादा। ठीक है, 10 गुना ज्यादा ये हो जाएगा। सोचो वजन, तब जब 10,000 गुना ज्यादा भारी हो जाएगा, 10,000 गुना ज्यादा वेट हो जाएगा लार्वास के कंपैरेटिवली, तो ये सिल्क वर्म का रूप लेगा। होगा क्या? तो इसके बॉडी पर जो भी स्किन होगा, जो स्किन होगा उसको ये 4 टाइम्स सेट करेगा, गिराएगा 4 बार। एक बार स्किन हट गया, दूसरा बार हट गया, तीसरा बार हट गया, चौथा बार हट गया, 4 बार ये हटा। देन आफ्टर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? प्यूपा। और ये क्या करता है, देखो क्या करेगा? पहले एक नेट का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, जाली, जाली बन गया। अब उस पर जो है इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड पूरा स्विंग करेगा, झूला जैसा। स्विंग करते टाइम जो है ये जो है क्या करेगा? ककून रिलीज करेगा। ककून जो कि क्या होगा? पूरा नेट जैसा पूरा फैल जाएगा। अब क्या होगा? कुछ समय बाद वही ककून क्या होगा?
फ्रीज होगा, मतलब जम जाएगा और जम कर किस चीज का रूप ले लेता है, सिल्क का रूप ले लेता है। ठीक है, सिल्क का रूप ले लेता है। अब जैसे ही ये सिल्क के रूप में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जो ये वीविंग किया वो सिल्क के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब प्यूपा कन्वर्ट होगा सिल्क मोथ में। अब जब सिल्क पूरा ये आ गया उसके ऊपर सिल्क मोथ, फिर अब सिल्क निकलेगा ना, सिल्क वर्म, हाँ वो था उसमें, वो भी अब उसको भी तो निकालना है 2-3 सप्ताह के लिए। जैसे खाना पीना सब बंद कर दिया था, यहाँ आपके वाला आराम से घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, वीव कर दिया पूरा, ये कर दिया, सिल्क का वीविंग कर दिया, सिल्क जो है पूरा आ गया। ठीक, इसके स्विंग करने से, ठीक, जो इसके बॉडी से फ्लूइड निकल रहा था, जो वो क्या हो गया, जम कर कन्वर्ट हो गया किस चीज में, सिल्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक, मतलब कहने का कि इससे जो है एक प्रोटीन निकलता है। कौन सा प्रोटीन, तो प्रोटीन का नाम है फाइब्रोइन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, जो कहां से निकलता है, तो इसके सिल्क जो प्यूपा और ककून होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड से। कहां से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन। ओके, और देन आफ्टर ये क्या हो जाता है, जम जाता है, जम कर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, सिल्क में। याद रखना सब, फाइब्रोइन प्रोटीन सिक्रीट होता है फ्रॉम द माउथ ऑफ द प्यूपा और ककून व्हेन इट स्विंग्स। ओके, अब देखो क्या होगा, जब ये पूरा क्या हो जाएगा, सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ समय बाद प्यूपा ककून जो है किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये चाहेगा कि क्या करें, इसमें से निकले, अपना अपना भागेगा ना, भागेगा, जो वीव किया था सिल्क, उससे अपने आप को निकालने का कोशिश करेगा, तो उस टाइम में ये एक लिक्विड सिक्रेट करता है, एक फ्लूइड सिक्रेट करता है, जो क्या करेगा, सिल्क को डिसॉल्व करेगा, और सिल्क को डिसॉल्व करेगा, जहां पर डिसॉल्व करके और वहां से अपने आप को क्या कर लेगा, एस्केप कर लेगा, अपने आप को निकाल लेगा, और इस तरह से सिल्क मोथ जो है वहां से फिर निकल जाएगा। हाँ, कुछ अच्छा क्वालिटी, अच्छा ब्रीड ऑफ सिल्क मोथ जो होता है उसको ये कर लिया जाता है, पकड़ के रख लिया जाता है फर्दर दूसरे ब्रीडिंग के पर्पज से। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, लगे हाथ। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क कैसे होता है, मतलब सिल्क को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ककून्स से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ककून्स का गैदरिंग करेंगे और मोथ्स को किल करते हैं। हम लोग ककून्स को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जितने मोथ्स होते हैं उसमें उसको क्या करते हैं हम लोग, किल करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट ककून इज बॉइल्ड इन हॉट वाटर। किस लिए बॉयल किया जाता है हॉट वाटर में ककून को, तो टू किल लार्वा, लार्वा को किल करने के लिए। क्यों, क्योंकि यदि हम लोग लार्वा को किल नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा ककून को, और ककून को यदि ब्रेक कर देगा तो जो फाइबर हम लोग का लंबा लंबा स्ट्रेट हो रहा था वो लंबा नहीं, लॉन्ग ना होकर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट फाइबर ज्यादा बेनिफिट अच्छा नहीं होता है, लॉन्ग फाइबर ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बॉयल करते हैं लार्वा को किल करने के लिए। आफ्टर देन हम लोगों को जो है ये सारा चीज एक्सट्रैक्शन ऑफ उल सिल्क कर लिए। अब सिल्क को हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, इसका प्रोसेसिंग करेंगे। जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, ये सारा काम करने में जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस होता है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वगैरह का बीमारी जैसा बीमारी हो जाता है इसमें सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को। और बहुत सारा मतलब हेडेक होता है, सर दर्द होता है, फीवर होता है, पेन होता है गर्दन में, बैक जो है लो हो जाता है, मतलब उसके बाद लेग डिफॉर्मिटी होता है, लेग जो है टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा हो जाता है, बो हो जाता है, लेग झुका हुआ निकला हुआ, ये सब सारा बीमारी जो है किसमें होता है, वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द सिल्क इंडस्ट्री, ये सारे बीमारी से सफर करते हैं। इस तरह से जैसे ही हम लोगों ने पढ़ लिया अब ये
occupational hazards in silk industry. Our chapter get finished. Now in another lecture we will read the chapter 4 of class 7. ओके आप लोग इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल एराइज क्वेश्चन है वो एराइज क्वेश्चन बना लेंगे, और जो भी डाउट होगा वो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके एट ए टाइम पूछ सकते हैं। डेट टाइम ही एट टाइम आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके किसी भी तरह का कोई भी तरह, यदि आपके क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड हो रहा है या फिर होने वाला है या कब होगा, ये नोटिफिकेशन जानने के लिए यू बेटर नो कि आपको सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, ठीक है। वरना अदरवाइज आप मुझे फ़ोन करके परेशान करेंगे। मतलब परेशान तो जनरली क्या होता है कि मैं उठा नहीं पाता हूँ फ़ोन, ठीक है। कभी ना कभी हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी ही रहता हूँ, जिसके कारण फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ। ओके तो इसलिए है कि नोटिफिकेशन आते रहे आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। ओके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ। ओके आज के लिए इतना ही।